हेलो जी, क्या 17 सेकंड आपका जीवन बदल सकते हैं? 17 सेकंड टेक्निक के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन क्या ये वाकई में काम करती है क्या? मतलब हमको हमेशा जो भी हमारी चीज़ें सामने आती हैं या बातें आती हैं, सबसे पहले हम उसको डाउट वाली नज़र से देखते हैं। हमको लगता है यार 17 सेकंड में क्या ही होता है, यूँ निकल जाते हैं चुटकी बजाते ही और उन 17 सेकंड में हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले डाउट जो होता है ना, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल दीजिए। अगर कोई आपको कोई चीज़ बता रहा है तो पहले उसको शुरू करिए करना। डाउट अगर करना भी है ना, तो कम से कम उसको 1 महीने 2 महीने कर लीजिए उस काम को, और फिर आपको लग रहा है यार रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब तो डाउटफुल होना बनता है। लेकिन अगर आप उसको जैसे ही आपने सुना और वैसे ही डाउट करने लगते हैं, तो भाई वो फिर कैसे पॉसिबल होगा आपके लिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड तो उसी को बिल्कुल सच मान के बैठा है ना। अब 17 सेकंड टेक्निक क्या है और यह जीवन कैसे बदलती है, इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। अब्राहम हिक्स ने जो कहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, 17 सेकंड तक जब आप किसी भी एक थॉट को लगातार सोचते रहते हैं या उस पर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो बात करने का तरीका है या फिर उस समय जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं, वो उससे कड़ी जोड़ते हुए आते जाते हैं कंटिन्यू। चाहे वो थॉट आपका पॉजिटिव हो, चाहे वो थॉट आपका नेगेटिव हो, चाहे आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हो, चाहे आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो 17 सेकंड तक आप लगातार उस चीज़ को सोच रहे हैं ना, तो उससे जुड़ी हुई कोई भी नेगेटिव बात एक और आपके सामने आ जाएगी, दूसरी फिर आ जाएगी, तीसरी फिर आएगी, ऐसे करके ना विचारों की कड़ी बनती जाएगी। और आप उस व्यक्ति की बुराइयां, नेगेटिविटी, जितनी भी आप उस व्यक्ति के अंदर कमी देखते हैं, वो और भी ज़्यादा आपके दिमाग में चलने लगेंगी। अब ऐसे में क्या होगा कि आप उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने 17 सेकंड तक सोच लिया। यही अगर ऐसा होता कि 17 सेकंड के बाद आप स्टॉप कर देते, सोचते कि नहीं यार ठीक है, मुझे उस व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचना है, ठीक है, अगर आप स्टॉप कर देते तो सडनली दूसरा कोई और थॉट आपके दिमाग में आ जाता। लेकिन आपने थॉट की ऐसी कड़ी जोड़ दी, ऐसे डॉट्स कनेक्ट कर दिए कि वो लगातार आपके पास आते जा रहे हैं, और आपकी जो विचारों की कड़ी है ना, उस व्यक्ति के लिए खराब इमेज क्रिएट करती जा रही है। आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचते जा रहे हैं। ज़्यादातर हमारे साथ क्या होता है, देखिए मैं पहले की बता रही हूँ, मैं भी जब किचन में काम करती थी ना, तो मेरे दिमाग में भी ना बहुत सारे थॉट चलते रहते थे। अब तो मुझे पता चल गया है, लेकिन आज से 3-4 साल पहले जब मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो मतलब पता क्या लगता था, मैं उस समय को अनुभव करती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये सारी बातें हर फीमेल्स को जानना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिमाग में ना उथल पुथल ना फीमेल के मचती ही रहती है। क्योंकि देखिए, जब हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमारे हाथ तो चल रहे हैं, हमारा शरीर तो चल रहा है, लेकिन हमारा दिमाग दूसरी बातों में चलता है, ठीक है, दिमाग हमारा दूसरा काम कर रहा है, हमारे हाथ दूसरा काम कर रहे हैं। उसकी जगह अगर आप 17 सेकंड किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर अच्छा सोचते हैं, तो यकीन मान लीजिए उसने जितने भी अच्छे काम आपके साथ में किए होंगे, वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। आपके दिमाग में ना उसके अच्छे जो व्यवहार की जो इमेज है ना, मतलब वो भले ही उस व्यक्ति ने आपके साथ 10 काम बुरे किए हों और 4 अच्छे किए हों, लेकिन अगर 17 सेकंड तक आप उस व्यक्ति के बारे में अगर अच्छा सोच रहे हैं, तो जो अच्छे काम उसने 4 किए हैं, वो सबसे पहले आपके दिमाग में आएंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सबसे पहले वो 4 थॉट आएंगे, वो 6 नहीं आएंगे जो उस व्यक्ति ने आपके बारे में गलत बोला है या फिर गलत किया है, वो नहीं आएंगे। और वो अगर नहीं आते हैं और कंटिन्यूअसली आप ना उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपके घर का सदस्य भी हो सकता है, आपके बाहर का सदस्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, अब्राहम हिक्स ने क्लियर इस चीज़ को कहा था, अपनी बुक्स में भी कहा है, जो उनके वीडियोज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, वो सब अगर आप सुनेंगे ना, तो उनमें भी क्लियर कहा है 17 सेकंड तक हम किसी भी थॉट पर फोकस करते हैं, तो वो थॉट आगे चल के आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होता है। जो भी सोच आप लगातार सोच रहे हैं 17 सेकंड तक, वो अगर आप 68 सेकंड तक लगातार वही सोचते जा रहे हैं, और जब नेगेटिव थॉट एक आ गया और लगातार 3-4 आ रहे हैं, तो 68 सेकंड क्या, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा कब हो जाता है हमको पता भी नहीं चलता। क्योंकि किचन में ज़्यादातर टाइम हमारे 1 से 2 घंटे चला ही जाता है, और उस समय दिमाग में बस उथल पुथल मची हुई है।
तो हमको क्या करना है कि अपने थॉट पर थोड़ा सा विचार करना है, थोड़ा सा देखना है कि हमारे मतलब हम किस तरह का सोच रहे हैं। देखिए, जीवन दूसरों के बदलने से नहीं बदलेगा, जीवन बदलेगा आपके खुद के विचारों से। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप जब तक इस बात का इंतजार कर रहे हैं ना कोई और बदलेगा या फिर वो व्यक्ति ऐसा ही है, वो तो चेंज होता ही नहीं है, अरे उसका व्यवहार तो बहुत खराब है, तो भाई उसका व्यवहार खराब ही बना रहेगा जब तक आप अपनी वाइब्रेशन चेंज नहीं करेंगे उस व्यक्ति के लिए। सामने से अगर आप उस व्यक्ति को अच्छा बोल रहे हैं और मन में अगर गलत बोल रहे हैं तो आपका व्यवहार उससे कटु होता जाएगा, मधुर व्यवहार कभी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, कई रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं कि जो हम उनसे फेस टू फेस वो बातें नहीं कह सकते जो हमको बुरी लग रही है, ठीक है, लेकिन उस बात में जो बात हमको बुरी लग रही है और ना हम उसको कह नहीं पा रहे और मन में सोच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं नहीं यार हम तो सामने से उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मतलब इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, भाव भावनाएं और विचार जो चीज़ होती है ना वो वही हमारे संबंधों को गहरा बनाती हैं। जिस तरह के विचार, जिस तरह की भावनाएं हम अंतर मन में रखते हैं, अंदर जो रखते हैं ना, वही हमारे रिश्तों में रिफ्लेक्ट होती है। हम ये ना सोचें कि भाई हम बाहर से तो सबके लिए मिश्री भरे शब्द निकाल रहे हैं, मीठे मीठे बोल निकाल रहे हैं। कोई हमारे घर पे आया, हमने उससे कहा खाना खा लीजिए, और मन में ये चल रहा है यार दोबारा रोटियां सेकनी पड़ेगी, यार दोबारा खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि वो आया और मैंने उसको खाना खिला दिया, वो ये सोचेगा कि नहीं यार उसने मेरी आव भगत की, मेरा मतलब प्रॉपर खाना बनाया, तुरंत तुरंत खाना खिलाया। नहीं, वो वहाँ पर जब भी कभी घर से बाहर जाएगा या कहीं भी जाएगा तो उसके भाव भावनाएं चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन के भाव और भावनाएं बदले हुए थे। भले ही आप दिखावे के लिए कुछ व्यवहार दूसरा कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से आपके संबंध कभी भी मधुर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई कोई भी थॉट आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो, उसको बिल्कुल दूर कर दीजिए। जैसे ही आया 10 सेकेंड तुरंत के तुरंत, नहीं यार मुझे नहीं सोच रहा, मुझे क्यों ही किसी के बारे में गलत सोचना, छोड़ो रहने दो, इस तरह से, ठीक है। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, देखिए एकदम नहीं होगा। आप अगर ये सोचे ना एकदम आप अपने थॉट पे कंट्रोल कर लें, नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो डेफिनेटली आप ना अपनी जो नेगेटिव शब्द, नेगेटिव विचार हैं, उनको कब पॉजिटिव में तब्दील कर देंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आप जैसे अंदर से हैं, धीरे धीरे करके बाहर भी वैसे ही बनने की कोशिश करिए। सामने वाले को बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर जैसे हैं वैसे ही बाहर है ना, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते भले ही कुछ लोगों से हों लेकिन वो बेहिसाब और बेमिसाल होंगे। अगर आप बिजी हैं तो क्लियर बोलिए। अगर आप कहीं पर दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है सामने वाले को ज़रूरत है लेकिन मैं कहीं बिजी हूँ, तो आप उसको आस मत बधाइए, उम्मीद मत बधाइए। आप क्लियर उससे बोलिए कि नहीं मैं यहाँ पर बिजी हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आपसे बन रहा है बिल्कुल करिए, लेकिन ये मत करिए कि आप उससे बोल दो सामने वाले से कि नहीं यार बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, या फिर 15 मिनट में आ रहा हूँ आ रही हूँ। तो इस तरह का मत करिए और आप जाएं नहीं। सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगेगा ना, वो ज़्यादा बुरा लगेगा जब आप नहीं पहुँचेंगे टाइम पर और आप क्लियर ये बोल देंगे कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा। उतना बुरा नहीं लगेगा। किसी को आस बंधाना, किसी को उम्मीद बंधाना सबसे गलत कर्म होता है। इन सब चक्करों में कभी मत पड़िए। जैसे आप अंदर हैं वैसे ही आप बाहर रखिए। भाई आपकी व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है, आप क्लियर बोलिए नहीं यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्लियर बोल दीजिए। लेकिन ये मत कहिए कि सामने से आप ये बोल रहे हैं कि नहीं यार मैं तेरे लिए बिल्कुल खड़ा हूँ या फिर खड़ी हुई हूँ, और फिर जब बात आती है तो पीछे हट जाओ। ये सब मत करिए, ये ना गलत कर्म बनाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारे लिए गलत वाइब्रेशंस फिर भेजता है और सब गड़बड़ हो जाता है। हम सोचते हैं जीवन में शांति क्यों नहीं है यार, पैसा तो है लेकिन सुकून नहीं है। घर में ना इतना मतलब 3 मंजिला 4 मंजिला मकान बना हुआ है लेकिन रहने वाला कोई नहीं है। अगर रहने वाले लोग भी हैं तो आपस में बनती नहीं है। ये सब इन्हीं सब चीज़ों से होती है, लेकिन हम समझने में देर कर देते हैं। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को पहले समझ लेता है उसका घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा बन जाता है। उसके रिश्ते बेहिसाब और बहुत बेहतरीन खुश मिजाज वाले होते हैं। ये बात आप ना खुद अपने सराउंडिंग में देखिए, नोट करिए, जज करिए, देन फिर उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बात है या गलत है। देखिए कई बार ये होता है ना कि हम जो चीज़ें किताबों से नहीं सीखते हैं वो एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं। कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस, खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है और कुछ मैंने किताबों से सीखा है। एक आदत है जो हमेशा मेरी है, भले ही मैं 1 पेज पढ़ पाऊँ 2 पेज पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं हमेशा बुक रीडिंग करती हूँ। ठीक है जी, तो 17 सेकंड तक आपको बिल्कुल फोकस कर लेना है। कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस करनी है आपको कि कोई भी थॉट अगर मेरे पास आता है तो उसको तुरंत मुझे स्किप करना है। 17 सेकंड होने से पहले मुझे बोलना है स्किप।
कोई भी आया, किसी के बारे में भी नेगेटिव थॉट आया, या फिर खुद के बारे में नेगेटिव थॉट आया, या फिर खुद के बारे में अगर आप नेगेटिव टॉक करना शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं, तुरंत उसको स्किप करिए। जैसे आपको ये लग रहा है ना कि यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, डेली वीडियो बनाना, अल्टरनेट वीडियो बनाना मैं कैसे कर पाऊंगी, अगर ये थॉट आ रहा है तो उससे तुरंत स्किप बोलिए, स्किप। और तुरंत ये चीज़ आइए दिमाग में, मतलब आए कि नहीं यार कर तो लूँगी, मैं यहाँ से टाइम निकालूंगी, मैं यहाँ से टाइम निकालूंगी, मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ कर लूँगी, इस तरह से जुगाड़ लगा लूँगी और हो जाएगा। तो आप देखिए 17 सेकंड तक अगर आप केवल ये सोच लेंगे कि नहीं यार मैं तो बना लूँगी वीडियो, मैं तो कर लूँगी, फिर देखिए उससे जुड़े हुए कैसे थॉट आते हैं। हाँ मैं अपना 10 मिनट यहाँ से निकाल लूँगी, अच्छा जो टाइम मैं सब्जी काटने में मतलब थोड़ा सा जाया करती हूँ एक्स्ट्रा वाला, वो मैं जल्दी जल्दी करके कर लूँगी, या फिर रोटी बनाने में मुझे इतना टाइम लगता है, मैं 5 मिनट यहाँ से निकाल लूँगी, बर्तन में जल्दी जल्दी धो लूँगी तो 2 मिनट यहाँ से मुझे मिल जाएंगे। ऐसे करके मतलब आप देखेंगे कि आपका दिमाग उसी तरह से चलने लगता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप अल्टरनेट वीडियो भी डाल पाएंगे। और ये तो वीडियो का उदाहरण मैंने अपने हिसाब से दिया है आपको, आप कोई भी उदाहरण लेकर देख लीजिए, थोड़ी सी अपने दिमाग पे जोर डालिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई डाउट है या फिर क्योरी है या फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, देन मैं उसका रिप्लाई वीडियो भी आपको लिए ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।